देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच एक नए मेहमान के रूप में उपस्थित हैं वार्ड नंबर 43 से प्रत्याशी राम टहल साहब। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राम टहल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है CS में। पहला सवाल आपसे ये है, जो आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ योजनाएं आपके दिमाग में जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? क्या भला करना चाहते हैं अपने वार्ड का? योजना तो बहुत है और वार्ड की जहाँ तक की कार्यभार है तो बहुत सोचे हुए हैं। अब है कि हमारा जो वार्ड 43 है बुद्धिजीवियों का वार्ड है और यहाँ विशेष करके हमारे हॉस्पिटल एरिया से लेकर के बहुत से गंदगी का फैलाव हो रहा है। जहाँ तक कि रोड की बात देखिए, नाला की बात देखिए, जहाँ तहाँ कचरा जमा हुआ है। थोड़ा बरसात होता है, रोड पर जो है पानी का बहाव होना शुरू हो जाता है। नाला जब हम लोग बच्चे थे उस समय जो नाला बना, उस नाला का आज तक विकास नहीं हुआ है, जबकि हम 60 इयर्स में चले आए। पानी का बहाव का मात्रा काफ़ी मात्रा में हो रहा है, जिस कारण से इतना गंदगी फैल रहा है। सरकार की जो योजना, अब जब हम पार्षद के रूप में आप लोगों के बीच में आएंगे, बहुत सा है। नगर पालिका का जो कोटा होगा, सांसद का जो कोटा होगा, MLA का जो कोटा होगा, मैं लड़ कर मैं उस फंड को लाऊंगा, इस योजना को सफल बनाऊंगा। चाहे नाला की सफाई हो या नाला का रखरखाव हो या नाला का महत्व हो या किसी भी DDC पाउडर के छिड़काव हो, या स्वच्छता अभियान के रूप में मेरा काम होगा। और विशेष करके जिस तरह से आज मैं अपने हाथ जोड़ करके मतदाता के पास जाता हूँ, मैं जीतने के बाद मैं प्रत्येक दिन मैं मतदाता के बीच जाऊँगा, उनकी समस्या को सुनूंगा और उनकी समस्या को सुनकर जहाँ तो होगा उसका मैं निदान करूँगा। तो मेरी प्राथमिकता है। राम टहल जी, आपने अभी बताया जो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, नालियाँ खराब है, जो नाली है तो ढक्कन नहीं है, नालियों का पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे गंदगी और मच्छर एक साथ एक सामूहिक समस्या बन के उभर के सामने आया, तो इनको आप साफ करवाएंगे। इसके अलावे थोड़ी सी भी यदि बारिश हो जाती है तो घुटने भर पानी इस इलाके में आपके वार्ड में लग जाता है। जल की निकासी के लिए क्या कुछ आप निगम में जाकर करना चाहेंगे? जल की निकासी का एक मेन हम लोग का जो है सो अंग्रेज समय का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा नाला है, जिसकी सफाई ठीक ढंग से नहीं होती है और उसका रखरखाव नहीं है, जिस कारण से पानी का बहाव ठीक से नहीं होता है। ये भारी समस्या है। इसके लिए हम नगर पालिका के पास जो भी समस्या होगा उसको सुनाऊंगा, उससे मैं मदद लूँगा और ज़्यादा होगा इससे भी अधिक मैं दूर तक इस आवाज़ को उठाऊँगा। यही मेरा प्राथमिकता है। गंदगी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कचरे का उठाव सही समय पर नहीं हो पाता और लोगों का आवक यहाँ बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये एक मेडिकल इलाका है, तो गंदगी का उठाव, कचरे का उठाव सही समय पर हो, इसकी व्यवस्था आप करेंगे? अब नगर पालिका का क्या व्यवस्था है तो देखने के बाद उसके पास कितना लेबर है, क्या व्यवस्था है कि नहीं है, सारा चीज़ ध्यान में रख करके मैं जब तक अवगत इस विषय से नहीं हूँगा ठीक से जवाब नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सफाई के तहत अगर मेरी योगदान भी कुछ रहेगा तो मैं इसको करूँगा, इसको पीछे नहीं हटूँगा। राम टहल जी, ये मेडिकल इलाका है, यहाँ पर सर्जिकल कचरा भी एक बड़ी समस्या है। वैसे तो एक प्राइवेट कंपनी को ठेका मिला हुआ है सर्जिकल कचरा ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी जहाँ तहाँ सर्जिकल कचरा दिखता है और ये बीमारी का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। तो इसको साफ करवाने के लिए, इसमें एक जागरूकता लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जागरूकता लाने के लिए जो आंदोलन होगा, इस आंदोलन के रूप में मैं इस अभियान को चलाऊंगा और इसमें मैं इस अभियान को चला करके ये जो गंदगी है इसको मैं दूर करूंगा। इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसमें कभी पीछे हटने की सवाल नहीं होती है। अगला सवाल आपसे ये है, जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर नगर निगम में चलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पर अपना छत नहीं है, तो उनके सर पर छत हो, इसके लिए क्या कुछ आप करेंगे? हाँ, राजीव योजना है और प्रधानमंत्री का जो है शिव योजना है। इस योजना के तहत जो भी आदमी एक BPL के अंतर्गत आता है उसके सरकार का प्रावधान है और उसका मकान बनेगा
उस BPL की सूची में इसका नाम है और उस आदमी को मालूम नहीं है, उसको घर जा कर के मैं उनको अपना विचार रखूँगा, इस योजना से अवगत कराऊँगा। अगर उसमें वह आना चाहते हैं तो उनको मैं लाभ पहुँचाऊँगा। ये तो हो गया BPL के लिए, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो BPL के दायरे में नहीं आते, लेकिन वो गरीब हैं, उनका अपना घर नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है। तो उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना शुरू की गई है, आवास योजना। लक्ष्य रखा गया है 2022 तक हर किसी के सर पर अपना छत हो, अपना एक घर हो उसका। उसके लिए लोन की व्यवस्था की गई है। तो आप चाहेंगे जो आपके माध्यम से, आपके सहयोग से उन लोगों को भी सहारा मिले और उनका भी अपना घर हो? एवं सहारा मिलेगा। मैं उनसे मिलूँगा, उनका जो है सो जहाँ तक कोशिश करूँगा उनको भी मिले, क्योंकि सरकार अगर लोन की व्यवस्था ये हुआ है उसको अवश्य लोन मिलेगा। उसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है, जो भी सुविधा हो उसको मिलेगा, लाभ मिलेगा उसको, उसमें पीछे हटने की सवाल नहीं है, क्योंकि सरकारी योजना है, उस पर देने की कोई गरीबों को लाभ मिलने की एकदम होगा। एक सवाल आपसे युवाओं के लिए है। जो युवा कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, उनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, ऐसे युवाओं के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक शुरुआत करी है, जिसमें हुनर ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और उस सर्टिफिकेट पर वो अपना रोज़गार पा सकते हैं। तो जो युवा भटके हुए हैं या जो भटक रहे हैं इस तलाश में, उनको आप सही रास्ता दिखाएंगे, उनको सही जगह तक पहुंचाएंगे, एकदम सही दिशा दिखाएंगे, उसको जानकारी देंगे। और हमारे वार्ड में भी कुछ जो है सो प्रधानमंत्री का वो योजना चल रहा है, जिसमें लोग जो है आते हैं, उसका शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक अनुभव प्राप्त करते हैं, जो आगे के दिन उनको जो है सो फायदा होगा और उनको जो है सो चाहे सरकारी नौकरी हो या कोई तरह की नौकरी हो, उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, न कठिनाई होगी। इस योजना को तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं और संस्था चल भी रही है। इस योजना से महिलाएं, खासकर लड़कियां भी जुड़ना चाह रही हैं, उनको भी सहयोग देंगे? हाँ, लड़की भी खूब जुड़ रही है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शिक्षा की। आपके क्षेत्र में जो स्कूल, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सब जो आते हैं, उनकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, उसमें आप सुधार लाना चाहेंगे? बस पहले तो मेरा शिक्षा जो है सो बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा अगर ठीक से नहीं रहेगा तो हमारा भी समाज का विकास कैसे होगा। शिक्षा एक मेन मुद्दा है और इस हमारी मुद्दा है। और हमारे वार्ड के अंदर जो भी स्कूल है उनके रख रखाव या उसकी जो सरकार की सुविधा है, सारा सुविधा उसको मिलेगा, उस स्कूल को मिलेगा। इसमें हम अपना पूरा समय दूंगा, अपना योगदान दूंगा, पीछे हटने की बात है। छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ शिकायतें रहती है, तो उसकी गुणवत्ता में सुधार पर पूरा ध्यान दें। शिकायत मिलेगी तो गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, ये होने का सवाल ही नहीं होता है। बुजुर्गों के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें पेंशन योजना, खासकर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना है, जिसका लाभ हर जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है। तो आप उन लोगों को चिन्हित करके उनको उसका लाभ दिलवाने का काम करेंगे? दिलवाने का काम करेंगे, मदद करेंगे। कौन सी शादी को नहीं मिला उसके अंतर्गत आता है तो जरूर मिलेगा, इसमें पीछे हटने के सवाल नहीं है। क्षेत्र में अभी आप निकल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? रिस्पॉन्स जनता का अच्छा मिल रहा है और उसका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा। आप अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा नाम देवराम टहलसा, यहाँ के बीच में माता, बहन, भाई, दादा, बुजुर्ग, मामा, मामी, छोटे भाई, सभी से आग्रह है, अपील है, निवेदन है। इस बार जो हम आए हैं आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में, आप मुझे मदद करें, अपना मतदान दें। मेरा चुनाव चिन्ह मेज यानी टेबल छाप है, जो ईवीएम मशीन के 5वां नंबर में आता है। उस बटन को दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनावे और आपके दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और जिस तरह से आज मैं बल जोड़ करके, हाथ जोड़ करके मैं आपके पास जाता हूँ, उसी तरह से मेरा यह कार्य रहेगा, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। मैं खुद आपके पास पहुँचूँगा, आपका दुख पूछूँगा, दर्द पूछूँगा, उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। यही आपसे मेरा अपील है। धन्यवाद।
वार्ड नंबर 43 से प्रत्याशी राम टहल साह, जिनका कहना है जो वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और नाली, हर ऐसी समस्या का समाधान अपने स्तर से बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को देते रहेंगे। वो सिर्फ निगम के फंड पर आश्रित नहीं रहेंगे। कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।